जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक ऐसे विषय में जानकारी लेकर आया हूँ और एक मंत्र प्रयोग विधि विधान के साथ 11 दिन का वशीकरण हेतु करवा के आपको बताना चाहता हूँ। पहले आप करेंगे क्या, ये आप समझ लीजिए। इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है, उसके बाद प्रयोग कैसे करना है, ये पूरा समझिए। ये मंत्र है भैरव वशीकरण मंत्र। भैरव वशीकरण मंत्र ही क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जैसा कि बाबा काल भैरव ही स्वयं शिव हैं, शंभु हैं। दूसरी चीज़ है, बाबा काल भैरव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भैरव हर काली विद्या के ज्ञाता हैं, चाहे वो मारण हो, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन, षटकर्म, 9 प्रयोग के अधिष्ठात्र जो देव हैं वो काल भैरव या भैरव जी ही हैं। भैरव काल भैरव में कोई अंतर नहीं है। अब आप समझिए कि आपको 11 दिन में करना क्या है। सर्वप्रथम आपको शमशान में निमंत्रण देकर के आना है। ठीक, जो दिन आपका रहेगा वो रहेगा मंगलवार या शनिवार। मंगलवार या शनिवार से आपको इस मंत्र को चालू करना है। प्रतिदिन आपको इस श्रावण मंत्र की 3 माला जाप करनी होगी। माला जो होगी आपकी रुद्राक्ष की चलेगी। लाल आसन, लाल कपड़े, लाल कपड़ा, 1.25 मीटर बाजोट और एक भैरव जी का सुंदर सा चित्र जिसमें उनका सौम्य रूप हो, उसमें आपको विधिवत पूजन अर्चन स्थापित करना है। ग्रामीण और देसी तरीका बता रहा हूँ मैं ये पूरा। उसके बाद जासमन के फूल उनको लगेंगे। लाल सिंदूर से तिलक करना है। गुलाब या फिर केवड़े का इत्र लगाना है। काली चुनरी अर्पित करनी है। पीली सरसों, काली राई, काले उड़द, आपको इनके 3 ढेर लगाने हैं सामने फोटो के। एक 4 मुखी देसी घी के आटे का दीपक आपको लगाना है। भोग में गुड़, चना, लड्डू, ये 3 चीज़ लगेगी। शराब जो आपकी रहेगी, जो भोग में लगेगी, वो मिट्टी के पात्र में आपको लगानी है जिसकी स्मेल, गंध ज़्यादा हो। जैसे रम होती है उसकी गंध ज़्यादा होती है, या फिर देसी का जो संतरा होता है मसाला, उसकी गंध ज़्यादा होती है, वो उसका आपको उसमें भोग लगाना है। एक मौली धागा लेना है जिसको आपको 12 उंगल काटना है, वो आपको बताया जाएगा, वो अभिमंत्रित करके आपके हाथ पे बांधा जाएगा। उसके बाद जल से संकल्प करना है कि हे बाबा काल भैरव, हे बाबा भैरवनाथ, हे सर्वेश्वर, हे महादेव, आपके मैं इस मंत्रों का जाप 11 दिन तक 3 माला करूँगा। आप मेरे को वशीकरण विद्या प्रदान करके वशीकरण चलाने की शक्ति, वशीकरण काटने की शक्ति प्रदान करें। और जिसका भी मैं वशीकरण करूँ, जायज़ काम हो, जायज़ मतलब लीगल काम हो, इल्लीगल काम ना हो, ठीक, उसके लिए आप कृपा दृष्टि बनाएं। ऐसे करके जल से संकल्प करके पी लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, गणेश मंत्र, शिव जी का मंत्र, और उसके बाद सर्व कार्य साधन मंत्र, और उसके बाद 3 माला चलेगी। एक माला करने में आपको कम से कम 12 से 15 मिनट लगेगा। 3 माला करने में आपको 1 घंटा तकरीबन लग जाएगा। और जो ओवरऑल आपका कंडीशन है, कम से कम 2 घंटे में आपकी प्रतिदिन की पूजा पाठ अर्चन अनुष्ठान होगा। 11वें दिन आपको कंडे पे, देसी तरीका है क्योंकि कंडे पे घी का हवन देना है, आहुति का। आपको इसका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। दीपक पास में रख के वो दीपक की लौ कंडे पे छुलेगी, तब भक्त से अपने आप आँख पकड़ेगी, पता चल जाएगा कि आपको ये मंत्र सिद्ध हो गया है। मंत्र जैसे ही सिद्ध होगा तब आप इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये मोहिनी मंत्र है, वशीकरण मंत्र है। मोहिनी मतलब सम्मोहित करना, मोहित करना, ठीक। वशीकरण मतलब अपने आप उसको दास बना सकते हो। ये सारी चीज़ आप इस मंत्र से कर सकते हो। अब आते हैं कि इस मंत्र को आप किस किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अष्टगंधक, ठीक, केसर, गौरोचन तो मिलता नहीं है, ठीक, अष्टगंधक, केसर, कुमकुम और थोड़ा सा अगर काला सिंदूर मिल जाए, इन तीनों को मिक्स करके आप अगर अपने माथे पर लगाएं तो सामने वाला व्यक्ति मोहित होगा, आकर्षित होगा आपसे। उसके बाद अगर आपको वशीकरण चलाना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की है, वो लड़के के ऊपर वशीकरण चलवाना चाह रही है, तो लड़की को जैसे अपन पान दबा के सोते हैं, 5 या 7 फूल वाली लौंग रखवाना है, अभिमंत्रित करना है, मीठा पान का भोग लेना है और मिठाई का भोग लेना है। अभिमंत्रित करके उस लौंग को सामने वाले को खिला देगी, वो वशीकरण होगा। सेम कंडीशन लड़का को अगर लड़की को करना है तो उल्टे हाथ के तरफ, ठीक, उल्टे हाथ के तरफ आप रखवाएंगे लौंग लड़के को, जैसे पान दबाते हैं। सारी रात वो लौंग रख के सोएगा, उसके बाद आपको देगा, आप अभिमंत्रित करेंगे उसको, फोटो के माध्यम से ऑनलाइन या मिलकर के ऑफलाइन माध्यम से अभिमंत्रित करेंगे। फिर आप लड़के को दे देंगे और उसको बोलेंगे कि इसको पीस करके लड़की को खिला दे किसी भी खाने में, दाल चावल जिसमें भी, चाट पकौड़े जिसमें भी वो खाना चाह रही है। उसके बाद उसका वशीकरण होगा। ये तो तिलक वशीकरण की बात हो गई।
अब हो गई खिलाने वाले वशीकरण की बात। अब 3 चीज़ होती है, लगाना, खिलाना, छुलाना। मतलब छुलाना क्या, कपड़ों में छुलाना। शमशान की राख में कुमकुम और थोड़ा सा रक्त चंदन मिला करके अगर इस मंत्र से अभिमंत्रित करके सामने वाले के कपड़ों में लगाया जाए, हाथ में छुला दिया जाए, हाथ मिलाने के बहाने, या फिर जो जिस रोड से निकल रहा है या निकल रही है उसके पैर में नीचे रख दिया जाए, तब यह वशीकरण काम करता है। इसी तरीके से जो महिलाएं हैं उनके मासिक धर्मों में भी ये वशीकरण मंत्र चलता है। ये वशीकरण मंत्र अत्यंत उग्र प्रचंड है। जिनके अगर गुरु नहीं हैं तो वो इस साधना को ना ही करे, इस मंत्र को ना ही जाप करे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप फिर भी जाप करना चाहते हैं तो अपने ऊपर भैरव बंधन जरूर डलवाएं, क्योंकि ये ऐसा वशीकरण मंत्र है, आपको उसमें बहुत भयानक अनुभव हो सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपका नाइटफॉल, वीर पतन भी हो सकता है और वो साधना खंडित हो जाएगी, और खंडित साधना के दुष्परिणाम काफ़ी सारे होते हैं। इसलिए जब ये आप वशीकरण मंत्र करेंगे, आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है, नीचे धरती पर शयन करना है, आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, आप ज़्यादा किसी से बोलचाल नहीं रखेंगे, ठीक। अपने वशीकरण मंत्र उस अनुष्ठान में प्रतिदिन आपको ध्यान लगाना है, उसी में लीन रहना है। ये सारी जब चीज़ आप करेंगे तब आपका ये वशीकरण मंत्र 11 दिन में सिद्ध होगा, और उसके बाद आप इसको प्रयोग कर सकते हैं जन कल्याण में। हाँ, लेकिन परंतु एक बात जो मैं कहते आया हूँ कि मेरा भी काम करो तो पैसे लो, क्योंकि आप शक्ति से बार बार अगर काम ले रहे हो तो आपको उन्हें भोग देना अति आवश्यक है ना। क्या होता है, बहुत एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ मैं, हम उस भैरव वशीकरण मंत्र को पढ़ेंगे तो भैरव जी स्वयं आके नहीं करेंगे, वो उनके नीचे की इतनी योनि है ना, वो आपका काम कर देगी आकर के वशीकरण का। तो जब वो उसके नीचे की इतनी योनि आके आपके वशीकरण का काम कर देगी, जो इत्र योनि है, शमशान के राजा हैं, वो भूत के व्यापारी, प्रेत के व्यापारी कहा जाता है उन्हें, तो उनको तो लगेगा ही ना भोग। अब हम बाबा भैरव को दे रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सब में बांट देंगे, बाबा तो पापा हैं क्योंकि सबके ना, इस कारण से। अब आते हैं, मंत्र कैसा है, मंत्र शाबर है, लेकिन पढ़ना कैसे है इसको, अग्रेशन में, ठीक, मोहित रूप में अग्रेशन में पढ़ना है। थोड़ा सा मंत्र बता रहा हूँ मैं, मोहे मोहे भैरव बोहे, ठीक। आगे फिर मंत्र छूटा हुआ है, ठीक। उसके बाद रोरी किसको चंदन, फिर थोड़ा छूटा हुआ है। उसके बाद फिर आगे जब हम देखेंगे इस मंत्र को कि मोहे मोहे भैरव मोहे रोरी किसको चंदन, उसके बाद काल भैरव जगदी छोड़ू, आगे फिर छूटा हुआ है गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये कम से कम 4 से 4.5 लाइन का मंत्र है। मैंने इसमें मंत्र पूरा नहीं बताया है, कारण आपको ही पता है कि मंत्र चोरी हो जाते हैं। ये जटिल मंत्र होते हैं शाबर काफ़ी, क्योंकि यूट्यूब पर आजकल मिलते नहीं हैं। ये जो है अड़भंगा और भरभा शाबर मंत्र मिलकर के बना है, जिसको आदिवासी लोग यूज़ करते हैं। काफ़ी तीव्र और प्रचंड तरीके से मोहिनी काम करती है, वशीकरण काम करता है। अगर आपको ये मंत्र चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला हुआ है। इसकी एक दक्षिणा राशि रखी गई है माता मंदिर के, मरी माता के मंदिर निर्माण हेतु। आप वो दक्षिणा राशि दे करके मंत्र, विधि, विधान, प्रयोग सारा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।